और आज हमारा तीसरा दिन है खिता पीर पंचाल का और आज हम सुनकोट की धरती पे पहुंचे हैं। मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हमारे रतनलाल गुप्ता साहब और मुझे पार्टी के लीडर और पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का हुक्म हुआ था कि आप खिता पीर पंचाल में जाके अपने वर्कर को सुनिए, वर्कर की क्या मुश्किलें और मुसीबतें हैं। और हमने आज तीसरे दिन तक ये सुना। अभी सुनकोट में आप लोगों ने भी देखा कि लोगों की शिकवे शिकायतें हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी बात करूंगा। जो इशू डिप्टी कमिश्नर के लेवल तक हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब को हम बोलेंगे, वो करेंगे। जो सेक्रेटरीट के लेवल पे हैं मैं वापस जाके और रतनलाल गुप्ता साहब हम दोनों चीफ मिनिस्टर साहब को भी मिलेंगे, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी मिलेंगे और उनको बताएंगे जाके कि क्या क्या हमने सुना, क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या क्या बात हुई है। तो लिहाजा एक चीज आपको अश्योर करके जाते हैं, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोग जो दूर दराज तक आपको लोग देखते हैं, हम यही खिता पीर पंचाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, डेलीगेट्स को, ओहदेदारान को, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, या कमेटियां हैं, या हमारी विंग्स हैं, सबको एक ही बात कहेंगे कि आप मत सोचिए कि आप अकेले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आपके साथ शाना बचाना खड़ी है और आपके मसले और मसाइल को हल करेगी। और आज जैसे मैं यहाँ पे सुनकोट के अंदर भी मैंने 6 सड़कों का ऐलान किया है कि 6 सड़कें ये लोग मुझे देंगे, वो बनाएंगे। उसके साथ मैंने ब्रिज के लिए भी कहा, उसके बाद सिटी एंड टाउन जो लुक होती है उसके लिए भी मैंने इनको कहा और डाक बंगले के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया दिया है यहाँ पे सुनकोट के अंदर। इसी तरीके से पीछे थाना मंडी के अंदर भी, रजौरी के अंदर भी, कालाकोट के अंदर भी अलग अलग अनाउंसमेंटें हमने की हैं। और ये चंद रोज के बाद जब ये मुझे लिख के दे देंगे, डीपीआर बनाने के बाद मैं किसी न किसी प्लान में डाल के इनका काम करेंगे। जहां तक 7 लेक का ताल्लुक है, 7 लेक का जो रोड है या उसकी डेवलपमेंट का ताल्लुक है, उमर साहब ने पिछले बजट के सेशन में आपने उनकी स्पीच अगर सुनी होगी तो उमर साहब ने वहां अनाउंस किया था कि जो 7 लेक हैं इसको हम डेवलप करेंगे ताकि खिता पीर पंचाल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। और आज मेरी और रतनलाल गुप्ता साहब हम दोनों की और जावेद राणा साहब की, और सबसे बड़ी बात कि मियां अल्ताफ साहब जिन्होंने आज इतनी पीएमजीएसवाई की सड़कें जो हमारी खिता पीर पंचाल में 87 आई हैं सेकंड बैच में, और बहुत बड़ा हिस्सेदारी हमें आज मियां अल्ताफ साहब के कारण मिली हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। पीएमजीएसवाई की सड़कें दिल्ली से आती हैं। मैं अपने ऑफिसरान का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने डीपीआर बनाई, और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करूंगा कि जहां जहां आप समझते हैं कि लोगों की जरूरतें हैं आप लोग भी हाईलाइट करते हैं। उन चीजों पे भी हमने नोटिस लेते हुए जो मीडिया की आपकी क्लिपिंग हासिल है उस पर भी नोटिस लेके मैंने अफसरों को बोला, उस पर भी कई डीपीआर बनी है। तो लिहाजा उमर अब्दुल्ला सरकार की पूरी कोशिश है कि हमने जो वादे 2024 में जम्मू कश्मीर के लोगों से किए हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी जैसे आज मुगल रोड की टनल का है वो भी काम शुरू हो रहा है, उसकी डीपीआर शीट तैयार हो रही है, और इसमें उमर साहब ने बड़ी कोशिश की, मियां अल्ताफ साहब ने बहुत कोशिश की है। और इसलिए आज ये सारा मिलके उमर अब्दुल्ला सरकार और हमारे मेंबर पार्लियामेंट और हमारी सरकार की यही कोशिश है कि जो वादे हमने किए हैं उनको पूरा किया जाए। और इसमें हम इतना ही मैं आप लोगों के चैनल से जम्मू खासकर खिता पीर पंचाल के लोगों से अपील करूंगा। एक तो उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो प्यार, जो मोहब्बत इन 3 दिन में खिता पीर पंचाल के लोगों ने मुझे और रतनलाल गुप्ता साहब को यहाँ दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप अपने भाईचारा जो हमारी विरासत है हमारे बुजुर्गों की, इस भाईचारे को बनाए रखें और हमारी जो मेहमान नवाजी है, जो बुजुर्गों की विरासत है, इसको हमेशा मजबूत रखें। थैंक यू सर। 6 सड़कों के बारे में सर आपने कहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैंने क्वेश्चन किया था कि सर आप सामना में गए हैं, जिस रोड की कंडीशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास लफ्ज में बयान में क्या करूं, क्या कहेंगे कोर्ट में बड़ी आप ये सवाल थोड़ा जब बीजेपी के जो लोग आते हैं यहाँ उनको पूछ लीजिएगा कि 10-12 साल आपने क्या किया। ये 1.5 साल से वो रोड टूटी नहीं है, 1.5 साल में ही वो खड्डे नहीं पड़े। इसलिए बीजेपी और पीडीपी इसलिए जिम्मेवार है। लेकिन आज जब हम काम कर रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब का कहना बिल्कुल वाजिब है, उन्होंने ठीक कहा
क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि सड़कों की हालत ऐसी है और इन्होंने करना था। अब ये बीआरओ किसके अंडर है? बीजेपी के अंडर है। तो सर जरा बीजेपी के लोगों को पूछिए जल्दी क्यों नहीं काम हो रहा, बीजेपी के लोगों को पूछिए ये 4 लाइन क्यों नहीं बन रहा। इसलिए आप हमें सवाल पूछने से कम थोड़ा सा बीजेपी वालों को झंझोड़ के आया करिए, फिर हम देखें आपने कुछ लाज किया तो फिर हम आपको। सर एक और कंट्रैक्टर है हफीज रहमान डार रजौरी के, उनके पास 20 सड़कें हैं पीर पंजाल में, मैक्सिमम काम उनने सबलेट बात किए। याद रखिए जी मैं नाम नहीं लूंगा, जड़ा भी साहब होगा जिस साहब का आप नाम ले रहे हैं या दूसरा होगा, या तो काम करेगा तो जाए यहाँ से भाग जाएगा या मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। सर, आप जानते हैं मैंने कितने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं, पर मैंने ये खाली ऑफिसर नहीं, मैंने कई ऑफिसरों को सस्पेंड किया है। इसलिए मैं खाली ठेकेदारों पे नहीं बल्कि ऑफिसरों पे भी एक्शन लेंगे जो ऑफिसर ठेकेदारों के साथ नेक्सस बनाने की कोशिश करेगा या मिली भगत सर पीएमजीएसवाई की जो रोडें हैं, जो नई रोडें आई हैं, उसमें जो है काफी सारी रुकावट है, लोगों के मुआवजे रुकावट यही है। मैंने मुआवजे तो दे देंगे हम, सबसे बड़ी रुकावट है परसों ही ऑनरेबल सीएम साहब ने पीएमजीएसवाई सड़कों की रिव्यू मीटिंग ली। 16 सड़कें ऐसी हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जो लिटिगेशन में फंस गई। उन 16 में से आप हैरान होंगे 9 सड़कें सिर्फ पुंछ की हैं। ये बदकिस्मती है कि पुंछ के लोगों आप लोगों को भी समझना होगा, और जो लोग ये लिटिगेशन ठेकेदार कर रहे हैं इनको एक्सपोज करिए, और आप लोग एक्सपोज कर सकते हैं। और जहां तक एक्शन लेने का ताल्लुक है सर सुल्तानकोट में एक डायलिसिस सेंटर है, उसका टेक्नीशियन नहीं है क्या, इसमें आप ये आपने मेरे नोटिस में लाई है, मैं जरूर इस पे गौर करूंगा और एक्शन लूंगा। ओके सर।